Assalamu alaikum students. I am Professor Nasir MNC, visiting professor in a government college, BS Honors. बच्चों मैं आपको आज चैप्टर नंबर 4 मैथ 212 के शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा। पेपर में इनमें से 4 सवाल लाजमी सिलेक्ट होते हैं। 4 सवाल थोड़े नहीं है, जरा सी मेहनत करेंगे 4 सवाल आपके 8 नंबर कम करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर 212 में शॉर्ट क्वेश्चन के आपको पता है कि 50 नंबर के आते हैं, तो इनको ज्यादा फोकस करें। इंशाअल्लाह ताला को शानदार कामयाबी अल्लाह ताला नसीब कराएगा। क्वेश्चन में आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कहता है फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर। इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, यानी आपने दो बार डेरिवेटिव करना है। पहले आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसका दोबारा फिर आंसर लेंगे। ठीक है, देखिए चलिए हम हल करते हैं। ये है d, डिफरेंशिएट बोथ साइड हम लिखते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। हम इधर लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू, ठीक है, इधर भी लिखेंगे d ओवर dx इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 3 कांस्टेंट है, ये बाहर लिख देंगे 3d और dx इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख देंगे। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे dx और dx माइनस d और dx इंटू 1। ठीक है, 1 क्या है, 1 हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल आपको जानते हैं पहले से क्या था, बहुत बार हमने पढ़ा हो, पहले भी आपको होता है कि आपने क्या करना है, पावर को स्टार्ट में लिखना है और पावर में से एक लेस कर देना है और फिर एक्स का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो वो 1 होगा। ठीक है, ये पावर रूल है। मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ ताकि आप इस पोर्शन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। क्या करेंगे, पावर शुरू में लिखेंगे, पावर में एक लेस करेंगे और फिर एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। ठीक है, इस तरह -3। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर पावर रूल हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x। पावर स्टार्ट में पावर में प्लस किया, 2 में से 1 लेस किया तो 1 रह गया। फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 अब नहीं मैं लिखूंगा, प्लस 4, ये एक्स है, इसका डेरिवेटिव 1 है, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसका आंसर लेंगे तो ये बन जाएगा 4x³ माइनस 6x प्लस 4। ये तो हमारा है डेरिवेटिव, पहला हमारा डेरिवेटिव dy ओवर dx। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे ताकि हम y2 मालूम कर सकें। इसको हम कहते हैं अगेन डिफरेंशिएट लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब लिखेंगे d ओवर dx इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है पहले की तरह, हम क्या करेंगे 4 को स्टार्ट में लिखेंगे और x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, हमने x को टारगेट बनाना है। 4 को हम कांस्टेंट की तरफ बाहर लिखेंगे d ओवर d x का क्यूब। इसी तरह 6 भी कांस्टेंट है, ये भी साइड पे लिख देंगे। ठीक है, d ओवर dx इंटू एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 4, इस तरह से। अब बच्चों क्या आंसर आएगा, 4 तो 4 ही रहेगा। यहाँ पर पावर अप्लाई करेंगे एक्स के लिए, पावर स्टार्ट में पावर में एक लेस, फिर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, इस तरह से। फिर -6 एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, ये अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या बनेगा, 4 3 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6, ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखें डी 2 है तो हम लिखेंगे डी का स्क्वायर, डी एक्स 2 बार है तो फिर डी एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव यानी वो ये है। ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये करना था, फाइंड y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x। क्वेश्चन नंबर 2 में है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x। इसमें भी कहता है कि हम y2 मालूम करें। इसका मतलब भी यही है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। तो पहले डेरिवेटिव को हम y1 कहते हैं, दूसरे को हम y2 कहते हैं। अब हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव, अब वो बहुत आसानी से आता है। नेचुरल लॉ का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया है ये चैप्टर 3 में और चैप्टर 2 में भी, कि आपने डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन लेना है। क्योंकि एक्स का फंक्शन क्या है, एक्स का फंक्शन है एक्स है। मैं इसको डिफरेंट कर लेके आपको जरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन। ये एक्स जो है ये हमारा एक्स का फंक्शन है। ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव y2 हम उनका चलें, हम लिखते हैं डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से तो लिखेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश है, ये मैथ के लिए हम लेके यूज करें। तो हमारा क्या आ जाएगा d ओवर dx, ये y का हम डेरिवेटिव लेंगे लेफ्ट साइड पे, और ये राइट साइड पे d ओवर dx नेचुरल लॉग, और x क्या है हमारा, x हमारा फंक्शन है। x को लिख रहे हैं डिफरेंट कलर के, इस तरह से आपको समझ आए। अब इसका फार्मूला क्या होता है नेचुरल लॉग का, हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, लॉ का फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ओवर फंक्शन होता है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव को तो हम डेरिवेटिव ही लिखेंगे, फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा,
फंक्शन की जगह एक्स आ जाएगा, हमने ये देखिए एक्स शो किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखे डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर फंक्शन यानी एक्स, इस तरह से। अब एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे क्योंकि नीचे वाले एक्स का तो हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, ये इसी तरह रहेगा, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स हम इस तरह से लिखेंगे, आर आप इसको एक्स को अगर ऊपर ले तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, इस तरह से। ये हमारा पहला डेरिवेटिव हुआ। अब हम दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू अब फिर दोबारा एक्स के विद रिस्पेक्ट लेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन एक्स में हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, यानी हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे इंशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर -1। इसमें बेटा देखिए पावर लग जाएगा, पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से लेस हो जाएगा, और फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। और आप जानते हैं इस वक्त हमारा फंक्शन जो बेस जो है वो एक्स ही है, इसका आंसर लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स का स्क्वायर नहीं, ये दोनों का स्क्वायर है, ये डी दो बार है इसलिए डी का अकेला, इसलिए ये 2 इधर लिखते हैं और ये 2 इधर लिखते हैं, ठीक है। आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, देखिए पावर शुरू में आई -1, पावर शुरू में ही, और पावर -1 पहले से थी, ए का हमने फार्मूले की वजह से -1 कर दिया, पावर में एक लेस कर दिया, -1 इसकी पर्सनल पावर और एक हमने माइनस किया। फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने दोबारा बेस का डेरिवेटिव लेना होता है, इस तरह से पावर इस तरह से कंप्लीट होता है। 3 स्टेप में, पावर स्टार्ट में, पावर में एक लेस, और फिर फंक्शन का यानी बेस का दोबारा डेरिवेटिव। हम लिखेंगे -1 ये वाला बेटा, और ये आ जाएगा एक्स की पावर -2, ये आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1। इसको हम -1 को इस तरह से लिखेंगे, और एक्स को नीचे ले जाएं तो इसकी पावर नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। लेक्चर का फार्मूला आपने याद रखना है, डेरिवेटिव वाली फंक्शन ओवर फंक्शन आप लिख रहे हैं, यानी ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन का रिपीट कर देना, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, कहना फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है कि आपने किसी भी डेरिवेटिव को गिवन पॉइंट पर लेना, उसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। अगर सिंपल सी बात है कि आपने डेरिवेटिव लेना है एट अ गिवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 हम हल करते हैं, कहता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये आपने मालूम करना है, इसका मतलब क्या है, तो स्लोप का ऑफ द टेंजेंट का मतलब है डेरिवेटिव एट अ गिवन पॉइंट, इसका मतलब है। मैं लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन पॉइंट, डेरिवेटिव एट अ गिवन पॉइंट, उसी दिए गए पॉइंट पर अब हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट मालूम करना है। इसका मीनिंग ये होता है कि अपने डेरिवेटिव मालूम करना है एट अ गिवन पॉइंट, यानी आप डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे, मालूम करने के बाद जो एक्स वैल्यू आएगी ना, उसमें आप वो पॉइंट दर्ज कर देंगे जो हमें दिया गया हुआ। इसमें हमारे पास पॉइंट है, वो कहता है x इक्वल टू 2 है। अब सीधा कहते हैं x की पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट में है y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट मालूम करें, इसका मतलब था डेरिवेटिव मालूम करेंगे एट अ गिवन पॉइंट। ये हमें फंक्शन दे दिया गया है y के साथ, और अब सीधा इसका मतलब था कि यानी एट x इज इक्वल टू 2। अब हम इसका आंसर लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और फिर x की जगह तो उसकी कीमत निकालेंगे। हम कहेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, क्या बनेगा, d ओवर dx। यहाँ पर हम वो फंक्शन लिखेंगे जिसका लेफ्ट साइड पर डेरिवेटिव लेना है, लेफ्ट साइड पर y है तो हम y का डेरिवेटिव लेंगे, इज इक्वल टू d ओवर dx के लिए ये तो पूरी टर्म है हमारे पास, x स्क्वायर है और x स्क्वायर d ओवर dx, अकेले अकेली टर्म है, 3 कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख देंगे, 3 इंटू डी ओवर dx इंटू एक्स प्लस डी ओवर dx इंटू 1, यानी सबका ही हम डेरिवेटिव लेंगे, डायरेक्ट नहीं लेना, थोड़ा इस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर फुल मार्क्स मिलते हैं। ये बन जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। यहाँ लिख लें, बेशक यहाँ लिख लें, कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई है ना, इस इक्वल टू, ये पावर लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में प्लस कर दे, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा, -3 एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले तो 1 होता है। जब अकेला कांस्टेंट होता है बगैर किसी वेरिएबल के तो उसका कांस्टेंट 0 होता है, उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है, यानी गिनती होती है, और इसे लेके 8 तक इंग्लिश में जो वर्ड है गिनती होती है, ठीक है। तो क्योंकि ये 1 गिनती में आता है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 1 हुआ, जो होता है 0 हुआ 1 का, तो ये बनेगा 2x - 3
अब हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, इस तरह से लिखेंगे x इज इक्वल टू 2h। ये है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, यानी x की जगह हम 2 दर्ज करेंगे। इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये हमने क्या मालूम किया? ये हमने मालूम किया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ गिवन। इसको, इस सारे को, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सारा, इसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका आंसर आया हमारे पास 1, इस तरह से। ठीक है बात, ये क्वेश्चन हमारा 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है।